हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और समस्त देशवासी। सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू और एक बड़े दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। जिस तरीके से आपका मुझे प्यार मिला है, आपके मैसेजेस मुझे मिलते रहते हैं सोशल मीडिया पे और ईमेल के माध्यम से भी। और मैं इस तरीके से ही आपको मार्गदर्शन और आपको गाइड करता रहूँगा अपनी नॉलेज और विजडम जो कि एज अ प्रोफेशनल हमें सिखाई गई है आपके साथ शेयर करके। मित्रों, मेरे पास काफ़ी समय से ईमेल के माध्यम से और मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जो कि इंडिया और इंडिया के बाहर भी हैं, जो कि मुझसे सवाल कर रहे हैं जो मौजूदा अभी हालात हैं देश के, और जो धर्म से जुड़ी हुई विचारधाराओं का द्वंद्व और लड़ाई जो इस समय इस देश में चल पड़ी है उसको लेकर के, और ख़ासकर ब्राह्मणों को लेकर के जो काफ़ी सवाल मेरे से लोग पूछते हैं कि कायस्थों और ब्राह्मणों का क्या रिलेशन है और उनके बीच में किस तरीके का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, इसको लेकर के। तो मैं ये वीडियो आपके साथ बना करके शेयर कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि इसको लेकर के कानून क्या कहते हैं, लॉज क्या कहते हैं, और इसको लेकर के जो अपने कोर्ट से ऑर्डर्स आए हैं उनको लेकर के, चाहे वो माइनॉरिटी के लॉज हों चाहे वो मेजॉरिटी के लॉज हों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैं ये भी चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी जागरूक करें, उनको भी एनलाइटन करें इन चीज़ों को लेकर के कि अंग्रेज़ों की जो आइडियोलॉजी है और जो इंडियन खासकर जो ब्राह्मणवाद आइडियोलॉजी है उसमें क्या अंतर है, और क्यों इस देश में ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, ब्राह्मणों का वैश्विक बाहर भी और इंडिया में भी उनका सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है, और ब्राह्मण पुरुषों के को लेकर के खासकर लोगों के दिलो दिमाग में खटास और एक घृणा का भाव आप कह लीजिए वो लोगों के दिमाग में घर कर गया है, वो उनके दिमाग में पनप रहा है। इसका कारण क्या है? देखिए, मैं आपको बतलाता हूँ। जो ब्राह्मण होते थे वो बेसिकली मेडिवल इंडिया में अंग्रेज़ों के टाइम और मुगल्स के टाइम पे, और उससे पहले जब इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जब सोसाइटीज़ कल्टीवेट नहीं हुई थी, ग्रूम नहीं हुई थी, ब्लॉसम नहीं हुई थी, तो उस टाइम पे ये जो ब्राह्मण लोग हुआ करते थे ये पूजा पाठ और हवन पूजन इन सब के माध्यम से अपनी कमाई किया करते थे, अपना पैसा बनाया करते थे। और ऐसा कहा जाता था कि जब अंग्रेज़ लोग आए भारत में, मुगल्स भी जब आए और जब उन लोगों ने आकर के ये सब देखा कि ब्राह्मण लोग यहाँ पर इस तरीके के काम करते हैं और इनके जो कमाई के पैसे कमाने के ज़रिए होते हैं ब्राह्मणों के, वो अमूमन पूजा पाठ करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना और बहुत ही शातिराना, बहुत ही धूर्त टाइप के ये लोग होते थे। और ये वही लोग होते थे मित्रों, ब्राह्मण, जो कि मंदिरों में या धर्मशालाओं में दलित और कमज़ोर वर्ग की बच्चियों के साथ, बहनों के साथ, जवान लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार या गलत काम किया करते थे। उस टाइम पे जब अपना इंडिया आज़ाद हुआ था, या जब उस टाइम पे जब इंडिया में एजुकेशन उतनी नहीं आई थी, तब से ये ट्रेंड जो है, उनकी जो मानसिकता है ब्राह्मणवाद, ये जो या कट्टर ब्राह्मणवाद इसको भी कह सकते हैं, अगर आप इसको एक शब्दावली के उसमें अगर आप जाएँ तो उस समय से ये ब्राह्मणवाद चला आ रहा है। अब हो क्या गया है, चूँकि इस तरीके से जो ब्राह्मण हैं जो कि अब अपराध का एक रुख ले चुके हैं, चूँकि समाज से बहिष्कार किया जा चुका है ब्राह्मणों का,
तो आप अभी देख ही रहे होंगे किस तरीके से, चाहे वो दिल्ली हो या चाहे अभी दक्षिण भारत में भी, जहाँ पे ब्राह्मणों का बड़े स्तर पे बहिष्कार किया गया है, उनको हर जगह से निकाला जा रहा है, चाहे चूँकि वहाँ पे महिलाएं, बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, गर्ल्स हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को देखते हुए। तो जो अभी आप एकदम से बवाल ये देख रहे हो, मैं देखता रहता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे इधर उधर मेरे पास खबरें भी आती रहती हैं, क्योंकि मेरे फैमिली में सब आधे से ज़्यादा वकील, पुलिस, आर्मी में ही हैं, तो हम लोग को सब सूचनाएं इधर उधर सोर्सेज से मिलती रहती हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या सोशल मीडिया हो या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखिए, इसका कारण यही है, और इसकी जो रूट्स, जो जड़ें जुड़ी हुई हैं, वो मेडिवल इंडिया से जुड़ी हुई हैं, काफ़ी पहले के टाइम से। ये जो ये ब्राह्मण, इसमें ठाकुर लोग भी कुछ आ गए जो कि ऊंची जाति के होते हैं, और अपनी, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि अपनी मर्दानगी को जस्टिफाई करने के लिए, टू यू नो टू 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 हाईलाइट हाउ मैनली वी आर, ये ब्राह्मण लोग इस तरीके से कमीनापन हमेशा से करते आए हैं, और इसका दंड या इसका दुष्परिणाम और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये जाति अब भुगत रही है, क्योंकि इनके पहले के कर्म ऐसे रहे। भाई आप हमें पता है कि उस समय जो कोर्ट्स के ऑर्डर आए थे वो क्या हुआ करते थे। कोई भी जो दलित बच्ची या कमज़ोर महिलाएं, बच्चियां हुआ करती थीं, वो किसी भी समाज की हों, वो जब मंदिरों में या धर्मशालाओं पे या जो आपके बनारस में या जो ये होली स्पॉट्स होते हैं, जो कि जहाँ पे नहाने और वो सूर्य को अग्नि देने की जो प्रोसेस होती है, विच ब्राह्मण्स फॉलो, तो उस टाइम पे ये ब्राह्मण और पंड्या लोग उन बच्चियों के साथ गलत काम किया करते थे, जिसमें रेप भी आ गया, बलात्कार भी आ गया, जो ये लोग किया करते थे अपने हवस और अपनी शौक़ पूरे करने के लिए। अभी भी आप देखोगे, अगर आप यूपी जैसे स्टेट्स में जाओगे, तो बनारस में या जो गंगा रिवर के पास के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर अभी भी ये ब्राह्मण ये सब काम करते हैं महिलाओं के साथ। क्या ये शोभनीय है? क्या ये इज़ दिस एथिकल? क्या ये कहीं से समाज में एक सम्मान की दृष्टि से देखे जाने वाला कार्य है? ऑब्वियसली नहीं है, मैं तो नहीं मानता, और मेरे को लगता है आप भी नहीं मानते होंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे ही हैं। तो इसको लेकर के काफ़ी हम लोगों ने भी उस टाइम पे, और जो माइनॉरिटी कमीशन था, उन लोगों ने भी आई थिंक आज़ादी के बाद कोर्ट में, देश के जो सर्वोच्च न्यायालय है और यूएन में भी मेरे ख्याल से काफ़ी पीआईएल और काफ़ी एप्लीकेशन वगैरह दर्ज करी थी कि इस समाज को बैन किया जाए। और क्योंकि ब्राह्मण इस तरीके के काम करते आए हैं, और चाहे वो दूसरे समाज या दूसरे धर्म की महिलाएं, बच्चियां ही क्यों ना हो, इनकी जो इस तरीके की आइडियोलॉजी रही है, जिसको ब्राह्मणवाद कहा जाता है, या आप इसको कुंठित ब्राह्मणवाद कह लीजिए, जिसका एक जीता जाता उदाहरण आपने पढ़ा होगा, चाणक्य का। चाणक्य जो था वो एक गुप्ता एम्पायर, गुप्ता डायनेस्टी में, खासकर अशोक का जब एम्पायर था इंडिया में, मगध एम्पायर, उसमें वो एक टीचर और प्रीचर था चाणक्य, जो कि राजा अशोक, मगध और चंद्रगुप्त सेन को गाइड किया करता था। बहुत ही हरामी किस्म का, बहुत धूर्त किस्म का, बहुत ही शातिर, बहुत चालाक किस्म का था वो चाणक्य। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये ब्राह्मण लोग जो हुआ करते थे, ये महिलाओं को लेकर के या लड़कियों को लेकर के या बच्चियों को लेकर के काफ़ी गलत इनका एटीट्यूड रहता था। और शायद यही कारण है कि अब जो टाइम चल रहा है, जो कि मेडिवल, जो कि मॉडर्न इंडिया है, जो कि टेक्नोलॉजी और वुमेन्स का एक दौर है, महिलाओं, माताओं, बहनों का, आपकी गर्लफ्रेंड्स का, आपकी बीवियों का, और
उनके नज़रिए में शायद ब्राह्मणवाद अब ख़त्म हो चुका है और ख़त्म धीरे धीरे होता जा रहा है। क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आई मीन somebody as educated as me and you will like this kind of male patriarchy and Brahmin war attitude, will you? No, I don't think so. तो मेरे को कई सारे लोगों ने सवाल करके मेरे से ईमेल के माध्यम से ये पूछा था। एक मेरे पास क्वेश्चन आया था, दिस वाज अ मुस्लिम गर्ल फ्रॉम जयपुर। सो शी आस्क्ड मी कि सर ये जो ब्राह्मण्स होते हैं और जो ऊंची जाति के हिंदूज होते हैं, ये इस तरीके का इनका एटीट्यूड क्यों होता है, और ये इस तरीके की ये जो हरामीपंथी या श्रूडनेस, क्लेवरनेस जो ये करते हैं ब्राह्मण, ये ऐसा क्यों करते हैं। तो मैंने काफ़ी उस विषय के बारे में सोचा। मैंने कुछ गूगल से लेकर के कुछ आर्टिकल्स वगैरह भी उसको मैंने शेयर किए, और मैंने उसको ये चीज़ें बताई, और उसके बाद मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि मैं ये वीडियो बनाऊं, और ये वीडियो बना करके मैं पूरे देश में जो लोग अंदर का सच जानना चाहते हैं कि कोर्ट और कानून क्या कहता है, और इसको लेकर के जो PIL दायर हुई थी काफ़ी पहले से, उसके आदेश क्या पारित हुए हैं कोर्ट से, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैंने आपको इस विषय पे लेकर के एजुकेट किया, और मेरा किसी जाति विशेष को लेकर के कोई टारगेट नहीं है। बस एज अ लर्न पर्सन, एज अ नॉलेजेबल पर्सन, क्योंकि हम जिस पेशे से जुड़े हैं वहाँ इस तरह की चीज़ें हम फेस करते रहते हैं, और जिस तरीके से अभी देश भर में एक ज्वालामुखी या आग कह लीजिए जो लगी हुई है, उसको लेकर के आई थॉट कि मैं ये वीडियो बनाऊं, और ख़ासकर ब्राह्मणों को टारगेट करके जो पंडिया लोग होते हैं, इनको लेकर के या इनको एक्सपोज अगर मैं करूं तो किस तरीके का आपके व्यूज़ होंगे और आपको किस तरीके की फीडबैक आप मुझे देंगे, मैं थोड़ा सा आप लोगों से जानना चाहूँगा। आप देखोगे कि खासकर अयोध्या में भी और यूपी और नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी जो है काफ़ी पुरुषवाद विच दीज ब्राह्मण्स कॉल सो मर्दवाद, और अब जो ये पुरुष करने लगे हैं, तो इसका कारण यही है जो इन ब्राह्मणों ने काफ़ी पहले के टाइम से अत्याचार किए हैं, और जो कि काफ़ी बारबैरिक, निर्दयी जो शब्द है मैं यूज़ करना चाहूँगा, चाहे वो कमज़ोर वर्ग को लेकर के हो या चाहे वो दलित बच्चियाँ महिलाओं को लेकर के हो, इसको लेकर के जो एक एक्सपोज अगर किया जाए, तो ये मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को किया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा ये वीडियो आप देखिए, इस बारे में सोचिए, थोड़ी अपनी भी रिसर्च करिए, और आपको मेरा ये नया वीडियो कैसा लगा नीचे आप फीडबैक कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, या आप मुझे पर्सनली ईमेल करके भी मुझे आप बता सकते हैं। अगर आपको कानून से संबंधित किसी तरीके की कोई मदद चाहिए है, या अगर आप खासकर लेडीज़, गर्ल्स और जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, अगर वो ये चाहती हैं कि कानून में किसी तरीके का चेंज लाया जाए, बदलाव लाया जाए जो कि उनके लिए बेनिफिशियल हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, और डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर सर्कल, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड कलीग्स। थैंक यू। जय हिंद, गुड बाय।